क्या आप जानते हैं कि भारत में हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी पहाड़ियां मौजूद हैं? ये पहाड़ियां न सिर्फ इतिहास की गवाह हैं, बल्कि आज भी दिल्ली की हवा, राजस्थान की बारिश और उत्तर भारत के पर्यावरण को बचाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ी श्रृंखला की, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। अरावली पहाड़ी श्रृंखला भारत की एक अत्यंत प्राचीन पर्वत प्रणाली है, जिसकी उम्र लगभग 300 से 350 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह पहाड़ी श्रृंखला तब बनी थी जब धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। अरावली शब्द संस्कृत के अरावली या अरावली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की कतार या श्रृंखला। प्राचीन ग्रंथों में इसे अर्बुदा पर्वत भी कहा गया है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। यह गुजरती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली शुरुआत और अंत। शुरुआत गुजरात के पालनपुर से अंत दिल्ली के पास तक। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, ऊंचाई लगभग 1722 मीटर। स्थान माउंट आबू, राजस्थान। यह अरावली की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की बनावट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अरावली पहाड़ियां बहुत अधिक क्षरण, इरोजन का शिकार हो चुकी हैं। इसी कारण ये आज ऊंचे पर्वत नहीं बल्कि टूटी फूटी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। इनमें पाए जाते हैं ग्रेनाइट, नाइस, शिस्ट क्वार्ट्ज। अरावली और पर्यावरण, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार अरावली पहाड़ी थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी रेगिस्तान बन चुके होते। मानसून पर प्रभाव। अरावली मानसून की हवाओं को रोककर राजस्थान में वर्षा में मदद करती है। दिल्ली की हवा की रक्षक अरावली दिल्ली के लिए ग्रीन लंग की तरह काम करती है। धूल, प्रदूषण और गर्म हवाओं को रोकती है। अरावली में पाई जाने वाली नदियां। अरावली से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। लूणी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी। अरावली और वन्यजीव अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, भालू, मोर। यह क्षेत्र जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरावली पर खतरा। थ्रेट्स। आज अरावली गंभीर संकट में है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई, शहरीकरण, सड़क और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। विशेष रूप से हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में अरावली का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और अरावली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली में खनन पर रोक, संरक्षण के आदेश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी चिंताजनक हैं। अरावली का भविष्य, अगर अरावली को नहीं बचाया गया, दिल्ली की हवा और खराब होगी, जल संकट बढ़ेगा, रेगिस्तान तेजी से फैलेगा। अरावली को बचाना मतलब पर्यावरण बचाना, भविष्य बचाना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव किए जाने के बाद उत्तर भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पर्यावरण से जुड़े संगठन और स्थानीय लोग इसे प्रकृति के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अदालत ने अरावली की एक नई तकनीकी परिभाषा को मंजूरी दी है। अरावली को बचाना मतलब पर्यावरण बचाना, भविष्य बचाना। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक मानी जाती है। यह पहाड़ी श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अदालत ने अरावली की एक नई तकनीकी परिभाषा को मंजूरी दी है। नई परिभाषा के अनुसार कोई भी भू आकृति जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची है, उसे अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। अगर 500 मीटर के दायरे में 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियां हैं तो उनके बीच की भूमि भी अरावली क्षेत्र मानी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह परिभाषा स्पष्टता और एकरूपता लाने के लिए जरूरी थी। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ऊंचाई के आधार पर पहाड़ियों को परिभाषित करना खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि अरावली में कई ऐसी निचली और झाड़ियों से ढकी पहाड़ियां हैं, भले ही वे 100 मीटर से कम ऊंची हों, लेकिन वे मरुस्थलीकरण को रोकती हैं, भूजल रिचार्ज में मदद करती हैं, स्थानीय लोगों की आजीविका का सहारा हैं। नई परिभाषा के कारण ये क्षेत्र खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल सकते हैं, जिससे बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी भूवैज्ञानिक पहचान, पारिस्थितिक भूमिका और जलवायु प्रभाव के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार दुनिया के कई देशों में पहाड़ी प्रणालियों की पहचान उनके कार्य और महत्व से की जाती है, ना कि किसी तय मीटर की ऊंचाई से। जो भी भाग भूवैज्ञानिक रूप से अरावली प्रणाली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाता है, उसे उसकी ऊंचाई चाहे जितनी भी हो, अरावली का हिस्सा माना जाना चाहिए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह उत्तर भारत की पर्यावरणीय ढाल है। अगर इसे कमजोर किया गया तो असर सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अरावली पहाड़ी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि ये भारत की जलवायु, पर्यावरण और जीवन की रीढ़ है।
अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है तो अरावली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अरावली को लेकर यह बहस सिर्फ कानून या खनन की नहीं है, यह सवाल है पर्यावरण सुरक्षा बनाम विकास का लघुकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक भविष्य का। अब देखना यह है कि आने वाले समय में अदालत, सरकार और समाज इस प्राचीन पर्वतमाल के संरक्षण के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अरावली पर्वतमाला को बचाना चाहते हैं तो सेव अरावली जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।